बिल्कुल। अगर फिर भी हमारे, मैं आज कहा था, मैंने बायर को ओपन बोला है भाई, अगर जो बायर्स हमारे इस काम से सेटिस्फाई नहीं है, अभी 1 साल में पूरा करके देंगे, हम फिर भी एज पर DTCP पॉलिसी, एज पर रेरा पॉलिसी, उनको पैसा विद इंटरेस्ट हम बायर को वापस देने के लिए तैयार हैं, अगर वो चाहें तो। वरना हम 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करके देंगे, ये हमने आश्वासन दिया और हम करके देंगे। आज मैं बिल्कुल सपर शब्दों में कह के आया हूँ उनको, और हम 1 साल के अंदर पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके देंगे। दुनिया के लोगों को प्रोजेक्ट 10-10 साल पेंडिंग ले, 2-2 साल, 3-3 साल, ये थोड़ा कुछ राजनीतिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुई हैं, उसको थोड़ा हाईलाइट किया गया। बट बहुत प्रोजेक्ट गुड़गांव में ऐसे जो 2-2 साल, 3-3 साल ओवर हो चुके हैं। हमारा तो 6 महीने ओवर हुआ है, ये 6 महीने ओवर होने में इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एस्टेट का पहला वेब न्यूज चैनल, जो सिर्फ रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक दिखाता है। आज हम बात करेंगे माहिरा होम्स प्रोजेक्ट की। क्यों लगातार माहिरा होम्स के बायर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों अभी तक उनको उनके सपनों का आशियाना बिल्डर नहीं दे पाया है। साथ ही विधायक धर्म सिंह छोकर से रियल एस्टेट से खास बातचीत करते हुए बायर्स के तमाम सवाल पूछे और विधायक धर्म सिंह छोकर ने बायर्स के तमाम सवालों के जवाब दिए। दिखाएंगे हम आज आपको इस पूरी खबर में कि कैसे माहिरा होम्स की सेक्टर 68 की साइट पर विधायक के सामने बायर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया और क्या कुछ आश्वासन माहिरा होम्स के डायरेक्टर सिकंदर छोकर के पिता और समालका से विधायक धर्म सिंह छोकर ने लोगों को आश्वासन दिया। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुग्राम के सेक्टर 68 के माहिरा होम्स की साइट की, जहां सैकड़ों की संख्या में बायर्स ने इकट्ठा होकर विधायक धर्म सिंह छोकर के सामने प्रदर्शन किया और क्या कुछ यहां के बायर्स कहते हुए नजर आए। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बायर्स की मजबूरी। सर, मेरा नाम सुनील कुमार है। सर, आश्वासन तो हमें आज तक मिलता ही आया है। इनके बेटे से भी पहले मिला था, आज इनसे भी मिला है। इन्होंने बोला कि 1 साल के अंदर अंदर पूरा प्रोजेक्ट जो ये है फेज़ 1 और फेज़ 2 दे देंगे। फेज़ 1 जो है इसमें A to G टावर है और इसको इन्होंने बोला कि 3 to 6 मंथ के अंदर डिलीवरी कर देंगे। लेकिन आज फिर वही बात है, आश्वासन वाली ही बात है। जब तक ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता तब तक तो किसी को भरोसा है नहीं। तो अभी देखते हैं, आज इन्होंने एक टेम्पररी लेबर तो रखी है यहाँ पे, लेकिन देखते हैं कि कितना ये कंटिन्यू कर पाते हैं। और जो इन्होंने अभी आश्वासन दिया है, ईश्वर को साक्षी मान के, समालखा में भी गए थे हम लोग, वहाँ भी इन्होंने यही बोला था। आज देखते हैं कि अभी आगे देखते हैं कि ये अपनी बात पे कितना खरा उतरते हैं और कितना जो है प्रैक्टिकली ग्राउंड पर काम करते हैं, और जो डिलीवरी का इन्होंने टाइम दिया है 1 साल का, उस पर किस तरीके से प्रोग्रेस करते हैं। जहाँ तक आश्वासन की बात है, आश्वासन तो वो शुरू से देते आए हैं। हम लोग उनके यहाँ समालखा गए थे, वहाँ भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि बन जाएगा, हम साल में आपको हैंडओवर कर देंगे। आज भी सेम उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि 1 साल के अंदर आपको घर दे देंगे। बट आश्वासन, हम लोग आश्वस्त तब होंगे जब हमें घर मिल जाएगा। अब ये झूठे वादे हैं, अभी हम इन पर कुछ ट्रस्ट नहीं करके चल रहे हैं। जब काम स्टार्ट हो जाएगा, काम की प्रोग्रेस हमें दिखेगी, तो हमें लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है हमारे फेवर में। तब तक सिर्फ ये सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं बस। हमने 100% पेमेंट कर चुके हैं। हमें 2 साल पहले घर मिल जाना चाहिए था, जो कि हमें अभी तक नहीं मिला है। 2 साल हो चुके हैं और 1 साल का अभी प्रॉमिस ये और कर रहे हैं। तो अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि ये प्रॉमिस कर रहे हैं या इनकी जो अभी इलेक्शन स्टार्ट होने हैं, ये हमें मीठी गोलियां दिए जा रहे हैं कि इलेक्शन तक मैं इनको थोड़ा सा जो है घुमाए जाऊं। अभी क्या है हमें वो कुछ नहीं मालूम है। मेरा नाम संजय बहल है और मैं ये माहिरा 68 का बायर हूँ और 2018 में ये बुक करवाया था, ये सोचकर कि 4 साल में मकान मिल जाएगा। और अब जो है लगभग 5 से 6 साल होने को है और अभी तक जो है ये सामने जो मेरा टावर देखने बिल्कुल अधूरा पड़ा है। और अब ये नेताजी कह के गए हैं कि विदिन 1 ईयर जो है ये डिलीवर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब ये ईडी वगैरह का जो फैसला है उसके ऊपर, कोर्ट के फैसले के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये जब आएगा और जो देना ने है इसके अकाउंट बंद कर रखे हैं। अब ये हमें अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें काम चाहिए और जब ये काम करेगा तभी ये मकान दे पाएगा। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन अभी इन्होंने लेबर लगाया है और ये आश्वासन दिया है कि आने वाले एक हफ्ते में जो है ये लेबर और बढ़ाएंगे और काम को तेज़ी से करेंगे। और देखते हैं अगर ये अपनी उस पर आते हैं। देखो सर, भरोसा के अलावा हम क्या कर सकते हैं। हमने इसको पैसा दे दिया पूरा 100%। अब इसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है ना। हम तो वेट कर रहे हैं सरकार की, कि ये सरकार की अफोर्डेबल पॉलिसी थी। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिलता था
और देखो इस गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर ये ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। चीफ मिनिस्टर तक चुप है और इवन वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू करवाएं। मेरा नाम ध्रुव कपूर है, मैं महिरा 68 का बायर हूँ। आज कम से कम 250 से 300 बायर 68 के यहाँ पर आए थे और एमएलए धर्म सिंह चोकर जो महिरा ग्रुप के एमडी सिकंदर जी के फादर है वो भी आए थे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 1 साल के अंदर अंदर वो एक घर को बना के दे देंगे। हम बिल्डर से, डीटीपीसीपी डिपार्टमेंट से और रेरा से हम एक ही गुजारिश करते हैं कि 6.5 साल से बायर वेट कर रहा है, आप सब एक टेबल पे बैठे और एक सॉल्यूशन निकालें जिससे कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सके और विद इन अ ईयर हमें ये घर मिल सके। ये डिपार्टमेंट और बिल्डर के बीच की बात है, इसमें बायर पिस रहा है, तो आप सब मिलके एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच निकालिए। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी जी के विजन का पार्ट है, तो नरेंद्र मोदी जी का विजन पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा और बिल्डर को भी काम करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी ये घर मिले। माहिरा होम्स के बायर्स अब तक बिल्डर को 80% से लेकर 100% तक पैसा दे चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको अपने सपनों का घर नहीं मिला है। यही कारण है कि लगातार बायर्स न केवल गुरुग्राम बल्कि समालका तक का प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ चुके हैं। लेकिन इस बीच माहिरा होम्स के डायरेक्टर सिकंदर छोकर के पिता और समालका के विधायक धर्म सिंह छोकर भी बीच पहुंचाते हैं और लगातार उनका आश्वासन और विश्वास दिलाया जाता है। अगले 1 साल में माहिरा होम्स अपने बायर्स को उनके सपनों का घर देगा। हालांकि धर्म सिंह छोकर की ये बात करें तो उन्होंने ये भी साफ किया है कि अगर किसी बायर्स को अब तक उनके ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर वह अपना पैसा ब्याज समेत वापस ले सकता है। अब तक इस पूरे प्रोजेक्ट के ढीले रवैये का कारण भी एस्टेट न्यूज के सामने समझाते हुए नजर आए और बताया कि 38 महीने तक काम बंद क्यों रहा, क्यों लगातार तमाम विभागों ने उन पर कार्रवाई की, साथ ही कैसे राजनीति और बिल्डर लोभी के बीच में फंसकर रह गए और लगातार बायर्स कैसे आज भी प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं। एस्टेट न्यूज ने तमाम बायर्स के सवाल विधायक धर्म सिंह छोकर से पूछे और लगातार बायर्स हर प्रोटेस्ट के दौरान पूछते हैं, उन सवालों को धर्म सिंह छोकर से पूछा गया। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा धर्म सिंह छोकर ने। देखिए, आज मैं 68 सेक्टर में जो मेरा बेटा प्रोजेक्ट बना रहा है अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग का 10 एकड़ में, उसके बारे में कुछ बायर को लेकर आज मीटिंग हुई है जिसमें करीब 200-300 बायर उपस्थित थे। और जो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो अगस्त 22 में पूरा होना था, बट किसी डिपार्टमेंट की दखलंदाजी से, रेरा की दखलंदाजी से या ईडी की या डिपार्टमेंट की या कई चीज़ों से करने के कारण, कोविड की वजह से, एनजीटी की वजह से ये डिले हुआ, जिसमें इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए 5 साल का समय था, 60 महीने। 60 महीने में से 2 महीने हर साल एनजीटी पर बैन होता, 10 महीने तो वो हो गए। 5 महीने 2020 में कोविड बैन रहा, 3 महीने 2021 में रहा, तो 8 महीने वो हो गए। 18 महीने के बावजूद फिर 1 साल बैन ऑफ कस्टम डीटीसीपी द्वारा लगाया गया और रेरा के अकाउंट फ्रीज किए। तो कुल मिलाकर मुझे हमारे बेटे को, कंपनी के डायरेक्टर को काम करने का मौका 22 महीने मिला। 38 महीने तो एज पर पॉलिसी, एज पर डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट, एज पर डायरेक्शन पर डिपार्टमेंट, ये उनको काम करने का मौका 22 महीने मिला। 22 महीने में हमने 800 फ्लैट रेडी टू मूव कर दिए और 300 फ्लैट, 1497 फ्लैट है टोटल, 800 फ्लैट रेडी टू मूव है जिनका 90% काम बन चुका है। और बाकी कुछ प्रोजेक्ट में से कुछ टावर हैं, 800 फ्लैट तैयार हो चुके हैं, जो कुछ टावर में कुछ फ्लैट्स हैं उसमें 65-70% काम कंप्लीट हो चुका है। कुछ 2 टावर जो लास्ट काले एमएन टावर है उसमें काम फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक हुआ है, बट ओवरऑल कुल मिला के टोटल प्रोजेक्ट का 75% कंप्लीट हो चुका। 800 टावर फ्लैट्स का जो काम है वो 90% बन चुका। उसके रिगार्ड हमने डिपार्टमेंट को भी, जैसे हाई कोर्ट में हमने गुहार लगाई, हम इस प्रोजेक्ट पूरा करके देंगे और हमने वहाँ एफिडेविट फाइल किया और हमारे पास पैसा सफिशिएंट है। 70 करोड़ लगना, 70 करोड़ से कहीं ज़्यादा डिपार्टमेंट में इन्वेंट्री, हमारे अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी है। पैसे का कोई अभाव नहीं है, बट समय के अभाव के कारण ये डिले हुआ। 6 महीने प्रोजेक्ट, 7-8 महीने प्रोजेक्ट डिले हुआ और इसकी डिले की हम जो कमी है उसको हमने आज बायर आए थे, हमने उसको आश्वासन दिया और संतुष्ट होकर यहाँ से चले गए और हमने कहा भी 1 साल के अंदर हम आपको प्रोजेक्ट बनाकर पूरा दे देंगे। अगर अकाउंट फ्रीज अगर अकाउंट फ्रीज हमने पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करनी है, सीमेंट वालों को करनी है, सरिये वाले को करनी है, अब हम तो अकाउंट के थ्रू दे पाएंगे ना। पैरेलल अकाउंट खोलने की कोशिश की, उससे काम नहीं चलने वाला, बट ये जो पैसा देंगे
तो एक कल को जीएसटी का अवहेलना, इनकम टैक्स की अवहेलना हो जाएगी उनके, तो उनके रूल रेगुलेशन की अवहेलना हो जाए। तो हम ये नहीं चाहते हम दोबारा कंट्राडिक्टरी कोई ऐसी काम करें, बट फिर भी हम रेडी टू, हमने पैसे का इंतजाम किया हुआ है। दिक्कत है अकाउंट खुलने की, अकाउंट खुल जाए तो हम तुरंत काम शुरू कर देंगे। पैसे की अवेलेबिलिटी है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा जितना लगना उससे कहीं ज़्यादा प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री हमारे पेंडिंग पड़ी है। और बिल्कुल अगर फिर भी हमारे, मैं आज कहा था, मैंने बायर को ओपन बोला है भाई, अगर जो बायर्स हमारे किस काम से सेटिस्फाई नहीं है, हमें एक साल में पूरा करके देंगे, हम फिर भी एज पर DTCP पॉलिसी, एज पर रेरा पॉलिसी उनको पैसा विद इंटरेस्ट हम बायर को वापस देने के लिए तैयार हैं, अगर वो चाहें तो। वरना हम एक साल के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करके देंगे, ये हमने आश्वासन दिया और हम करके देंगे। आज मैं बिल्कुल सपर शब्दों में कह के आया हूँ उनको, और हम एक साल के अंदर पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके देंगे। दुनिया के लोगों को प्रोजेक्ट 10-10 साल पेंडिंग ले लो, 2 साल 3 साल, ये थोड़ा कुछ राजनीतिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुई हैं, उसको थोड़ा हाईलाइट किया गया, बट बहुत प्रोजेक्ट गुड़गांव में ऐसे जो 2-2 साल 3-3 साल ओवर हो चुके हैं। हमारा तो 6 महीने ओवर हुआ है, ये 6 महीने ओवर होने में इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। क्या ना पॉलिटिकल है कुछ, ये कुछ लोग हैं, कोई RTA कार्यकर्ता है, कोई बायर्स हैं, कोई पॉलिटिकल लोगों में देखो बड़ा काफ़ी तरह के लोग हैं बायर्स, 14 स्थानों में बायर्स में हर तरह के लोग हैं, कोई पॉलिटिकल माइंड भी रखते हैं, तो उनको पॉलिटिकल बीच में राजनीतिक इसको स्वरूप दे दिया गया। बट बाकी और प्रोजेक्ट भी, जैसे अब रेरा का अकाउंट से फ्रीज हो जाए, ED ने अकाउंट फ्रीज कर दिए, हमें कोई आपत्ति, हम काम करने आज भी तैयार है। अकाउंट खुल जाएं तो हम तुरंत काम करने तैयार है। फिर भी अकाउंट खुलने के बगैर भी छोटा मोटा जैसे हम कर सकें हम काम कर रहे हैं, और आज हमने काम शुरू कर दिया प्रोजेक्ट पर, आज से काम शुरू भी होगा। देखो लोकतंत्र है, कंपटीशन का बिजनेस है आजकल, आपको पता अच्छी तरह। बिल्डर भी, मैं किसी बारे में व्यक्तिगत तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकली इसमें राजनीति खेली जा रही है। जितना बड़ा हवा बना दिया, इतना बड़ा हवा नहीं है। आपकी प्रोजेक्ट का 75% हम बना चुके हैं। 800 फ्लैट रेडी टू में बिल्कुल फिनिशिंग पे, हम उनको 3 महीने में उसकी अप्लाई, अभी अगले महीने उसकी अप्लाई कर रहे हैं। राजनीति इसलिए तो रेरा अकाउंट बंद होने से, फलाना करने से, बेन ऑफ कस्टम लगाने से, ये कोई ना कोई कारण ही होगा। बट हम आज भी तैयार हैं, और हम ऐसा नहीं हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं, हमारे पास पैसा हर प्रोजेक्ट में सफिशिएंट पैसा हर प्रोजेक्ट को देने तैयार, लेकिन इसको राजनीतिक चंगुल में फंसा के इसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। जितने हर बाकी जो प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट हमारे इन टाइम है, कोई टाइम बाढ़ प्रोजेक्ट नहीं हुआ अब तक, ये टाइम थोड़ा 6-7 महीने लेट हुआ था। इसका हम आज बायर को आश्वासन दिया। फिर भी हमने कहा अगर कोई हमारे काम से संतुष्ट नहीं है और डिले मान रहा है और वो अपना उसको वहन नहीं कर पा रहा, तो हम उसको विद इंटरेस्ट जितना पैसा बायर का आया विद इंटरेस्ट हम देने को तैयार है। हमारे पास ऑफर भेजें, हम तुरंत उसका पैसा देंगे। हाँ, काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, अच्छे चल रहे हैं और समय पर बना के देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। थोड़ा मामला थोड़ा समय के कारण या हालात के कारण कैसे लगा लो जो डिले हुआ है, अदरवाइज हमारी बिल्कुल नीयत है। मैं सामाजिक आदमी, राजनीतिक आदमी भी हूँ, और मेरा बेटा जो, मैं न किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ना शेयर होल्डर हूँ, ना थोड़ा सिग्नेचर हूँ, बट फिर भी मैं एक बिल्डर का फादर होने के नाते जिम्मेवारी लेके आया हूँ, और उसको प्रोजेक्ट को 1 साल के अंदर पूरा कर बना के देंगे। मैंने ओपन शब्दों में सबसे, हाँ बिल्कुल टाइमली पूरे हो जाएंगे। थोड़ा देखो कि मैं फिर कह रहा हूँ ना, अब कोविड की वजह से, NGT की वजह से हर प्रोजेक्ट को रिलैक्स मिलता है। हमारे को डिपार्टमेंट को भी रिलैक्स नहीं दिया, हमने गुहार लगा रखी है डिपार्टमेंट को, हमारे एक्सटेंशन दी जाए। हमारे को एक्सटेंशन भले उन प्रोजेक्ट में तो इन टाइम है, उनको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। अभी इस 68 को प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन जरूरत है, एक्सटेंशन लगा रखी है हमने। अब लीगल काम करें तो हमारे खिलाफ फ्रैक्शन हो जाएगा, हम बिना बिल के पैसा देंगे तो हमारे GST पकड़े। बहरहाल, जहां एक तरफ बायर 100% पैसा देकर भी परेशान है, तो दूसरी तरफ विधायक और माहिरा होम्स के डायरेक्टर लगातार लोगों को भरोसा दिलाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच विभागों और बिल्डर की इस लड़ाई के बीच सबसे ज्यादा सफर अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो है इन प्रोजेक्ट्स में अपनी जिंदगी भर की कड़ी कमाई लगाने वाले बायर्स को। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी और इससे आप किसको रिलेट कर पा रहे हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर इतना करें जिससे कि तमाम गुरुग्राम के वासी इस परेशानियों के बारे में जान सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के जरिए आप तक सबसे पहले एस्टेट न्यूज की खबरें पहुंच सके।